हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन जो था वो था क्या। मध्यकाल की अगर बात की जाती है तो मध्यकाल में भारत के इतिहास में भक्ति जो आंदोलन जो था वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। और भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रचारक जो रहे, भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले जितने व्यक्ति रहे, उन सभी व्यक्तियों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति से भाव या मोक्ष है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाने के लिए, इन सभी भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति जो है उस पर विशेष बल दिया है। इसी कारण इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन इसका मुख्य जो उद्देश्य जो है वो हिंदू जो धर्म जो था, इस हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयां जो थी, इन बुराइयों को समाप्त करना, और इस्लाम जो था उस इस्लाम से हिंदू धर्म जो था, इस हिंदू धर्म को जो उत्पन्न होने वाला जो खतरा जो है, उस खतरे को कम करना, उस खतरे को टालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण पहला, हिंदू धर्म की बुराइयां। देखिए, प्राचीन काल जो था, पुराना जो समय है, उस पुराने समय में हिंदू जो धर्म जो था वो हिंदू धर्म अपनी सादगी, अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता था। विख्यात था हिंदू धर्म प्राचीन काल में, पुराने समय में। लेकिन अब मध्यकाल आया, तो मध्यकाल के आते आते हिंदू धर्म जो था, इस हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयां पैदा हो गई। हिंदू धर्म में इतनी जटिलता आ गई कि उस जटिलता के आने के कारण इस धर्म का बिल्कुल पतन हो गया। क्योंकि मध्यकाल में लोग जो हैं वो एक ईश्वर की पूजा को भूलकर अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे। धर्म के नाम पर वो लोगों का शोषण करते, और इन जो भक्ति करने वाले जो लोग थे, इन लोगों ने भक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। दूसरा, इस्लाम से खतरा। हिंदू समाज में निम्न जातियों ने जो है वो आज भी और प्राचीन काल में भी, निम्न जो जातियां जो थी, निम्न जातियों के साथ घृणा की जाती है। और जबकि इस्लाम जो था, इस्लाम में उस समय निम्न जातियों के साथ घृणा नहीं की जाती थी, बल्कि सभी जातियों को समान समझा जाता था। लेकिन हिंदू धर्म में जो लोग जो थे वो निम्न जातियों के लोगों का शोषण करते थे। अब हिंदू धर्म में से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, वे ही लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को जो है वो अपनाने लगे। इस तरह से हिंदू जो धर्म जो था, उस हिंदू धर्म के अस्तित्व को एक खतरा उत्पन्न हो रहा था। कि कहने का भाव इसका ये हुआ कि हिंदू जो धर्म जो था, वो हिंदू धर्म लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो नीचाइयों की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट, आपका महान सुधारकों का जन्म। मध्यकाल में भारत के विभिन्न भागों में कई महान सुधारकों का जन्म हुआ है। और ये महान जो सुधारक जो थे, उनमें जैसे आपका रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक देव, शंकर देव, नामदेव आदि जो हैं वो विख्यात संत हुए हैं इस मध्यकाल में। अब इन्होंने हिंदू धर्म में जो प्रचलित जो बुराइयां जो थी, इन संतों ने इन बुराइयों का जोरदार शब्दों में खंडन किया है, और लोगों को एक नया मार्ग दिखाकर समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन को एक नई दशा या एक नई भूमिका जो है वो प्रदान की है। इस भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहला आपका एक ईश्वर में विश्वास। भक्ति आंदोलन वाले जो लोग जो थे, वो भक्ति आंदोलन के सभी प्रचारकों ने
एक परमात्मा में जो है वो एक परमात्मा में विश्वास रखा है, एक परमात्मा की भक्ति पर इन लोगों के द्वारा जोर दिया गया है। उनके अनुसार राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा इत्यादि जो हैं वो परमात्मा का ही एक क्या है, नाम है। और परमात्मा ही व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वही संसार की रचना करने वाला है, वही संसार का पालन करता है और वही संसार का विनाश करने वाला है। परमात्मा के समान अन्य कोई दूसरी शक्ति जो है वो कहीं भी विद्वान नहीं है। और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने यहाँ जन्म ले रखा है, उन जन्म लिए हुए वाले व्यक्तियों की तुलना जो है वो परमात्मा के साथ कभी भी नहीं की जा सकती। ये लोग परमात्मा के सामने इस प्रकार से हैं जैसे सूर्य के सामने क्या है, दीपक जो है वो होता है। क्योंकि अगर दीपक को जलाया जाता है रोशनी देने के लिए, लेकिन दीपक को जलाकर संपूर्ण संसार को प्रकाशमान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अकेले सूर्य से ही जो है वो चारों तरफ प्रकाश फैलता है। नेक्स्ट आपका गुरु में विश्वास। भक्ति आंदोलन को मानने वाले जो लोग जो हैं, इन भक्ति आंदोलन को मानने वाले लोगों ने गुरु के प्रति आस्था प्रकट की है, गुरु में विश्वास रखा है। जैसे संत कबीर, नामदेव, गुरु नानक देव जी इत्यादि भक्तों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने गुरु का होना आवश्यक बताया है। गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने का ही जो है वो सही ढंग जो है वो बताया जाता है। गुरु नानक देव जी को गुरु तक पहुंचाने वाली जो गुरु नानक देव जी ने गुरु तक पहुंचने की एक रास्ता जो है, एक सीढ़ी बताया गया है। गुरु मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ जो है वो ले जाता है। कहने का भाव ये हुआ कि गुरु जो है वो गुरु ही बुराई से अच्छाई की तरफ जो है वो लाने का प्रयास जो है वो उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है। जबकि सच्चा गुरु तो जो है वो स्वयं एक परमात्मा के समान है और सच्चा गुरु ही मनुष्य को सही रास्ते की ओर अग्रसर करता है। आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने बताया है कि व्यक्ति को आत्म समर्पण जो है वो करना जरूरी है। कि उन्होंने कहा है कि भक्ति में सब कुछ परमपिता परमात्मा को अर्पित जो वो कर देना चाहिए। प्रभु की दया अपने भक्त पर तो उसके सभी कार्य जो हैं वो संपन्न होते हैं। यदि प्रभु की दया अपने भक्त पर नहीं होगी तो उस व्यक्ति के किसी प्रकार के कार्य जो संपन्न नहीं हो सकते। और जिस व्यक्ति पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, और दूसरा इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि परमात्मा की भक्ति कर कर ही व्यक्ति जो है वो आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पवित्र जीवन पर बल। भक्ति आंदोलन के जो लोग जो थे, जो इसके प्रचारक जो रहे, इन भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल दिया है या जोर दिया है। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने लोगों को एक प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि व्यक्ति को सदैव सत्य जो है वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे ईमानदारी से अपनी आजीविका, अपना गुजारा जो है वो अर्जित करना चाहिए। और उन्होंने इन भक्ति आंदोलन के जो भी प्रचारक जो हैं, इनके जो भी महान जो संत जो थे, इन संतों ने गृहस्थ आश्रम जो है वो उसको सर्वोत्तम जो है इन लोगों के द्वारा बतलाया गया है। हिंदू व मुसलमानों को इकट्ठा करने का यत्न। देखिए, जब हिंदू धर्म में लगातार बुराइयां जो व्याप्त होती चली गई, इस्लाम अपनी सादगी और पवित्रता के कारण
ऊंचाइयों पर जाने लगा। तो उस स्थिति में जो भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक जो थे, इन प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने जब मुसलमान लोगों के द्वारा बलपूर्वक हिंदुओं को हिंदू धर्म त्याग कर कर उन्हें ज़बरदस्ती जब मुसलमान बनाया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमान दोनों के संबंध जो थे, उन संबंधों में परिवर्तन आ गया और दोनों ही एक दूसरे को जो है वो घृणा की दृष्टि से देखने लगे, एक दूसरे के साथ भेद जो है वो करने लगे, बैरभाव जो है वो एक दूसरे के प्रति ये लोग दिखाने लगे। अतः संत कबीर जी ने और गुरु नानक देव जी ने इन लोगों को, इनसे भाव मीन्स हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा रखने का, इन्हें जोड़ने का हर संभव जो है वो प्रयत्न या प्रयास उनके द्वारा किया गया है। सामान्य जनभाषा में प्रचार। देखिए, भक्ति आंदोलन के जो भी जितने प्रचारक हैं, जितने जो लोग जो थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन के इन प्रचारकों ने जो भी लोग उस समय जिस भी भाषा को समझते थे, उन लोगों के सामने उस ही भाषा में अपने विचारों को रखा है। अपने विचारों को जन सामान्य की भाषा में रखा है। दूसरी बात, इन्होंने संस्कृत भाषा में विश्वास नहीं रखा है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जो है उसे विशेष महत्व दिया जाता था और सभी बातों को जो है वो लोगों की, एक जनमानस की जो भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। साधारण से साधारण व्यक्ति जो है वो अपनी इस संस्कृत भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा में किसी प्रकार से विश्वास नहीं रखा है। उनके अनुसार परमात्मा की भक्ति किसी भी भाषा में जो की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी एक विशेष भाषा का रहना है। इन लोगों ने अपने उपदेशों में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि पंजाबी में भी इन्होंने अपने उपदेश रखे हैं, मराठी भाषा में भी, बंगाली भाषा में भी, गुजराती भाषा में भी इत्यादि प्रादेशिक भाषाओं में इन लोगों ने अपने विचारों को रखा है। जिस प्रदेश, जिस जगह, जिस स्थान पर जो भाषा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझते हों, इन लोगों के द्वारा उसी भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रखे गए, ताकि इनके विचारों को लोग समझें और इनके विचारों से प्रभावित होकर भक्ति पर बल दें। जाति प्रथा में विश्वास। जाति प्रथा हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा कलंक था उस समय। जैसे एक दीमक या घुन लकड़ी को खा जाता है, इस तरह से ही जाति प्रथा के जो भी बंधन जो थे, इन जाति प्रथा के बंधनों ने उस समय भारतीय समाज को बिल्कुल अंदर से खोखला कर रखा था। हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो लोगों के द्वारा निम्न जातियों के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार जो है वो किया जाता था। उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता था। उनके प्रकार अनेक, उनके ऊपर जो निम्न जाति के जो लोग थे, इन निम्न जाति के लोगों पर एक विशेष प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वो प्रतिबंध इन लोगों के द्वारा लगाए जाते थे। लेकिन भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक जो थे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने कुछ नाम गिनाए थे, तो इन लोगों के द्वारा इस जाति प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया गया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी मनुष्य जो हैं, हर किसी मनुष्य के अंदर, उनका मत था, उनका विचार था कि हर किसी मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं एक परमात्मा का प्रकाश जो है वो हमेशा विद्वान रहता है, कि परमात्मा हर किसी जीव के अंदर जो निवास करता है और उस परमात्मा को खोजने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, बल्कि अपने अंदर ही उस परमात्मा की खोज करनी है। खोखले रीति रिवाजों में विश्वास। देखिए, भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक जो है, इनके द्वारा समाज में प्रचलित जितने भी खोखले रीति रिवाज जो थे,
इन खोखले रीति रिवाजों का जोरदार शब्दों में खंडन किया गया है। इन लोगों का मानना था कि लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जो लोग उपवास रखते हैं, जो लोग रोजे रखते हैं, जिन लोगों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं, जिन लोगों के द्वारा बलि दी जाती है, यज्ञ बलि, इन सभी का जो है जोरदार शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शरीर पर शंख लगाने, कानों में कुंडल धारण करने, दाढ़ी और मूछ बढ़ाने, हाथ में डंडा रखने, शंख आदि का प्रयोग करने से जो है वो धर्म ऊंचाइयों पर नहीं जाता, बल्कि उन्होंने इस प्रकार के कार्य को करने से धर्म जो है वो उस धर्म के विरुद्ध इन लोगों के द्वारा ऐसा बतलाया गया है।